नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 34 इयर्स ओल्ड मेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या इनके जीवन में कोई हिडन ट्रेजर, अनएक्सपेक्टेड मनी गेंस हैं और शेयर ट्रेडिंग में कैसा इनका फ्यूचर रहने वाला है। जो भी ये बिज़नेस चलाते हैं उस बिज़नेस में इनको लॉस होता है, वो चलता नहीं है बिज़नेस, तो क्या उसका रीज़न है, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं कि क्या चीज़ इनको जीवन में सूट करेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं तो पाम सुंदर सा पिंक कलर का पाम है, तो जीवन में ज़रूर ये ग्रोथ की एश्योरिटी देता है। अब इनके जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं इनके जीवन में, जैसे इन्होंने बिज़नेस की बात कही, तो देखिए क्या है यहाँ पर हाथ में देखें कि एक तो बुद्ध रेखा ये टूटी हुई है। जब इस प्रकार से बुद्ध रेखा टूटी हुई हो और बुद्ध पर्वत पे भी थोड़ा दबाव हो, यानी कि थोड़ा दबा हुआ हो, तो बिज़नेस में सफलता मिलने में देरी आती है जीवन में। और यहाँ पर देखिए ये शुक्र पर्वत पर भी एक डॉट है, देखिए तिल है, हालांकि ब्राउन कलर का है, लाइट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं जीवन में क्या होता है कि किसी जैसे मेल का हैंड है तो फीमेल से दिक्कतें देता है। तो एक तो वो चीज़ भी होती है, कई बार लग्जरीज़ को कम करना, काम को जैसे लॉस ऑफ मनी भी कराता है, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम देता है। यहाँ पर जो बिज़नेस ना चलना और ये जैसे होता ना कि ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान अट्रैक्ट होना, वो क्यों है। यहाँ पर राहु का जो पोर्शन है वो बहुत एक्टिवेटेड है। जब राहु इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है, राहु जो प्लैनेट है वो माया जाल का प्लैनेट है, हेलुसिनेशंस का प्लैनेट है, फैंटेसी का प्लैनेट है। राहु इनको उन चीज़ों की तरफ लेके जाता होगा कि जैसे होता ना कि ये चीज़ करके देख लेते हैं, इसमें बड़ा पैसा है, और जैसे ही ये पैसा लगाते होंगे चीज़ों में डाउनफॉल आना शुरू हो जाता होगा। जैसे ही बिज़नेस शुरू करते होंगे पहले चीज़ें स्केल अप करी, फिर उसके बाद एकदम डाउनफॉल आया, चीज़ें ख़त्म होना। ये राहु यही करता है, राहु जो देता है वो वापस ले लेता है। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम देखना। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है ओम राम रामे नमः का डेली 108 का जाप करें। जब तक 18,000 जाप पूरी करें, कि इस तरह से करे जाएं कि 18,000 जाप का कंटिन्यूशन बना रहे, तो ये इनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत जल्दी खुश हो जाता है और अपने बैड इफ़ेक्ट्स को वापस ले लेता है। अब साथ में ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए मस्तिष्क रेखा को अगर हम स्टडी करें, ये देखिए इस प्रकार से, और ये सीमियन लाइन फॉर्मेशन भी ले रही है। ये जैसे अगर हम देखें तो एक रेखा यहाँ से निकली, लेकिन एक रेखा स्ट्रेट इस तरह से, ये हार्ट लाइन मस्तिष्क रेखा में जाके मिल रही है, तो ये सीमियन लाइन की फॉर्मेशन करता है। ऐसे में क्या होता है, इंसान दिल से ज़्यादा काम लेता है। जैसे इंसान भावनात्मक होता है, या कह सकते हैं कि इमोशन सेंटिमेंटल पर्सन होते हैं, और चंद्रमा भी इनका अच्छा है तो इमोशन वाले पर्सन होते हैं ये। और जैसे दिमाग से ज़्यादा दिल से काम लेना, जल्दबाजी में काम लेना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती होंगी। यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में गैप है। परिवार से बिल्कुल अलग हटके सोचते हैं ऐसे लोग, परिवार से बिल्कुल अलग हटके सोचना, अलग हटके चलना, इस तरह की। कई बार माता से भी विचार मिलने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो ये एकदम डाउनफॉल इस तरह से शेप ले रही है। तो ये इनके पिछले 5-6 साल में दिक्कतें, परेशानियाँ आना, ऐसा लगता है कि 5-6 साल से और पहले से भी दिक्कत है। ये देखिए ये एक तरह से 2 पार्ट में इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेखा कुछ इस प्रकार से है, ये रेखा कुछ इस प्रकार, यहाँ से एक रेखा जोड़ रही है। तो ये चीज़ जीवन में कुछ ऐसे परेशानियाँ देखना, ट्रेजेडीज़ देखना और डाउनफॉल्स देखना, जिसकी वजह से अंदर से इंसान टूट जाता है। इंसान को खुद लगता है कि मेरे साथ क्या यही होता रहेगा, क्या मैं यही करता रहूँगा, और मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी, कब मैं राइज़ करूँगा, इस तरह के विचार मन में आते हैं। अब इनका देखिए यहाँ से अगर मैं आगे देखूँ तो तकरीबन 36 ईयर के आसपास जीवन में थोड़ा बेटरमेंट शुरू हो जाएगा इनके, चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना और नई चीज़ों की तरफ आना। और साथ ही साथ मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि गायत्री मंत्र का जाप ये दिन में 3 बार बोल के, अपना सुबह सुबह 3 बार बोले और तब अपना दिन शुरू करें, वो इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। यहाँ पर इनका क्वेश्चन था कि जो है किस चीज़ का बिज़नेस अच्छा रहेगा। देखिए शुक्र इनका बहुत अच्छा है, तो लग्जरी आइटम का बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। शुक्र इनका काफ़ी पावरफुल है, या फिर कुछ लिक्विड या केमिकल्स, उसका भी बिज़नेस इनके लिए बहुत बेटर रह सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, और इसमें लेकिन क्या देखिए, मैं साफ ये भी बोलूँगी, जब दशा अच्छी ना हो या समय अच्छा ना हो तो कोई भी काम जो है वो
जैसे कहते हैं ना कि उसका रिजल्ट नहीं आता। अभी जैसे राहु बहुत एक्टिवेटेड है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो लाइन इनकी चल रही है, मस्तिष्क रेखा की जो सिचुएशन है, तो वो चीज़ों में परेशानी दिक्कतें दिखा रही है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि जब इन्होंने पिछले बार जब काम शुरू करा, पिछले जो काम थे वो दिक्कत परेशानी देने लगे, तो कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, तो वही चीज़ इनके साथ हो रही थी। यहाँ पर देखें इनके हाथ में, देखिए आगे जैसे जैसे रेखा बढ़ रही है चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। यहाँ पे भाग्य रेखा को देखेंगे, यहाँ से निकलना चंद्र पर्वत से, तो एक अच्छे परिवार में ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में एक अच्छा बचपन देखना, एक अच्छा पालन पोषण, ये चीज़ें भी दिखती हैं। यहाँ पर एक मछली का चिन्ह भी हमें दिखाई देता है इस प्रकार से, पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन ये आगे ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है। अभी 2 से 3 वर्ष में ये मछली का चिन्ह पूरा होगा और आगे इनको ग्रोथ भी दिखाएगा। अब ये देखिए, ये इनकी जो भाग्य रेखा है कुछ इस प्रकार से चलती जा रही है। और यहाँ पर देखिए अचानक से ये देखिए, ये पहले यहाँ रेडनेस सी आ रही है, उसके बाद ये कट्स, ये रेडनेस सी आ रही है, लेकिन जैसे ही ये आगे चलते हैं चीज़ों में बदलाव दिख रहा है। तो ऑनवर्ड 36 ऑनवर्ड्स ये चीज़ों में बदलाव दिखना, और यहाँ से भी एक रेखा का आना इस तरह से, ये जैसे कहते हैं ना कि आगे गाड़ी चलती जाना फ्यूचर की ओर। और ये देखिए यहाँ से भी एक रेखा का आना, ये देखिए इस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ये ब्रांचेस का रूप लेती जा रही हैं। तो ग्रोथ सक्सेस अच्छी दिखा रहा है, आगे आने वाले समय में इनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। 48 के आसपास भी एक बड़ा जंप मिलेगा, जो अभी वैसे तो काफ़ी समय है लेकिन स्थिति काफ़ी सुधर जाएगी इनकी। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो जीवन रेखा को, ये देखिए जीवन रेखा कुछ इस प्रकार चल रही है, और यहाँ पर काफ़ी ये देखिए यव के चिन्ह है, तो अर्ली एज में भी दिक्कतें परेशानी देखना। और यहाँ पर कट, ये तकरीबन मैं बोलूँगी 28 वर्ष के आसपास कोई बड़ा 28 वर्ष के आसपास अगर हम देखें तो कोई बड़ा नुकसान होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ये देखिए, तो यहाँ के बाद थोड़ा ये देखिए यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड गेन भी यहाँ पे दिखता है, कुछ ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड गेन ये 36 वर्ष के आसपास दिखाई देती है। और फिर छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं जो हर 3-3 साल में अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं। यहाँ पे कोई 2 लोगों का सपोर्ट जीवन में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये हृदय रेखा को देखिए, यहाँ पे साथ में जुड़ी हुई है मस्तिष्क रेखा के, काफ़ी डिस्टर्बेंस है। ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है, कई बार रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, बिट्रेयल्स होते हैं, जैसे लोगों द्वारा गलत समझ लिए जाना, लोगों द्वारा इनकी तकलीफ़ न समझ पाना, और कई बार होता है कि लोगों द्वारा ताने सुनने को मिलना। और हेल्थ वाइज जैसे इनका क्वेश्चन था, तो ब्लड प्रेशर और जैसे हम कह सकते हैं हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी इनको आगे जीवन में तंग कर सकते हैं, जिसके लिए इनको अलर्ट रहना, टाइम टू टाइम चेकअप कराना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखिए यहाँ पर मुझे छोटा सा एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, जो आगे जीवन में एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद करता है। अब इनके हाथ में देखें तो अब देखिए हाथ में इनके देखा जाए तो स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है तो जीवन में शुरुआती समय ऐसा लगेगा तकरीबन 35 वर्ष तक तो कि मैं स्ट्रगल बहुत कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे काम कब बनेंगे, इस तरह के विचार मन में आना। लेकिन जैसे ही ये अपने 35 वर्ष के से आगे निकलते हैं तो जीवन में चीज़ें 35-36 वर्ष से आगे निकलते जीवन में एकदम गाड़ी जोर पकड़ती है और चीज़ें एकदम फास्ट होने शुरू हो जाती है। 40 वर्ष तक आते आते इनके जीवन में काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आ चुका होता है। अब इनके हाथ में देखिए ये धन की तिजोरी, ये धन की तिजोरी अच्छी है, थोड़ा सा देखें तो आगे आने वाले समय में ये भी हमें एश्योरिटी देती है। लेकिन जैसे इनका था कि ट्रेडिंग कर लूँ, शेयर बाज़ार, इस तरह की चीज़ें ये इनको सूट नहीं करेंगी, ये इनको तकलीफ़ देंगी, क्योंकि राहु जब इतना एक्टिवेटेड होता है तो वो क्या होगा कि आपसे कहेगा चीज़ें खरीद लो खरीद लो खरीद लो। जैसे ही आप चीज़ों को वो करोगे, खरीदोगे, चीज़ों में दिक्कतें परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये उंगली इनकी स्ट्रेट है, तो ये क्या होता है, ऐसे लोग वर्क करने में बड़े पहने होते हैं। इनको वर्क करने में जैसे कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, अपने काम के टुवर्ड्स काफ़ी डेडिकेशन भी इनका देखा जाता है। यहाँ पे गुरु की फिंगर लंबी है,
ये देखिए, तो ऐसे लोगों को सीखने की बड़ी इच्छा होती है, मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी सीखना है। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। यहाँ पर उंगली में हमें एक तिल दिखता है। ये तिल कई बार क्या होता है, ये फैमिली लाइफ को परेशानी दिखाता है। लोगों द्वारा गलत समझ लिए जाना, लोगों द्वारा जैसे कई बार होता है कि हर्ट किए जाना। ऐसे लोगों को ना लोग क्या होता है बहुत जल्दी हर्ट करते हैं। इनके जीवन में ज़्यादातर लोग ऐसे आते होंगे जो इनको तकलीफ़ दे के जाते होंगे कि जो आ रहा है लेक्चर सुना के जा रहा है, पर मुझे मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझ रहा, हर तरह से गलत समझ लेना। ऐसे लोग ज़्यादा टकराते हैं। अब देखिए, इनकी छोटी फिंगर जो है सूर्य की फिंगर से फर्स्ट फैलेंस से ऊपर निकल रही है। तो एनालिटिकल, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें बहुत शार्प होती हैं। ये अपने वर्क को लेके काफ़ी ज़्यादा, जैसे होता है ना, मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, इनकी जैसे दूर की विजन बहुत शार्प होती है। मैं ये चीज़ों की स्टडी करना, आगे की ओर सोचना, ये बहुत ज़्यादा इनमें रहता है। ये मतलब कभी भी शांति से नहीं बैठते, क्योंकि एक तो राहु का इम्पैक्ट भी और आगे भी कि मैं ये कर सकते, ये कर सकते, ये कर सकते, दिमाग में काफ़ी कुछ इनके चलता रहता है। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखिए इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर गुरु की फिंगर पे ये टेंटेड आर्च है। जब भी इस प्रकार का टेंटेड आर्च होता है, ये जीवन में उतार चढ़ाव दिखाता है। कामों को ऐसा लगेगा शुरुआती जीवन में कि बड़े धीमे बन रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, अप्स एंड डाउन्स देखना, इस तरह की चीज़ें। और कई बार लेकिन क्या फ़ायदा होता है कि ऐसे लोग बहुत सारी तरह की चीज़ें सीख जाते हैं। अलग अलग तरह के फील्ड्स के बारे में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज देखी जाती है। यहाँ पर देखिए, शनि की फिंगर पर भी टेंटेड आर्च है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स देखने के कारण जीवन का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन मेरे बुरे समय का साथी है। लोगों द्वारा चले जाने के कारण उनके जीवन का, जैसे कहते हैं ना, एक अर्ली एज में बहुत कुछ सीख जाते हैं ये लोग। इस तरह का इनका नॉलेज देखा गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। जब भी इस प्रकार से चक्र का निशान सूर्य की फिंगर पे आता है, ऐसे लोग जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ बना लेते हैं, बहुत बढ़िया राइज करते हैं, कुछ एक अच्छी तरक्की पे पहुँचते हैं। इनकी क्या है, टेंटेड आर्च होने के कारण, टेंटेड आर्च है सूर्य की फिंगर, गुरु की फिंगर पर और शनि की फिंगर पर। तो इसी कारण क्या है कि वो जो फल जो इनको मिलने में देरी होना, ये फलों में मिलने में देरी इसी कारण हो रही है। लेकिन ये जब जैसे होता है ना, 60 ईयर्स की एज तक आते आते इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि आज से इतने साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं कितना परेशान था, लेकिन आज मैंने कितना कुछ बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से एक ये लूप हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का लूप हमें ये दर्शाता है कि ये देखिए क्या होता है कि इंसान, जैसे उन्होंने पूछा कि क्या मुझे ये जो शेयर बाज़ार है, इस तरह की चीज़ें सूट करेंगी, तो ये शेयर बाज़ार, ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। ऐसे में पैसे का नुकसान देखना, परेशानी देखना, ये सब चीज़ें दिखाता है। यहाँ पर ये देखिए, इनके हाथ में उंगलियों में हमें गैप्स भी दिखता है। ये देखिए, खर्च करने की स्वभाव, ये देखिए खर्च करने का स्वभाव, जैसे होता है ना कि मनी हाथ में कम रुकना, पैसे का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाना, पैसा अगर आ भी गया, जब पैसा आता है तो साथ में खर्चे भी लेकर आता है, इस तरह की चीज़ें होना। अब उंगलियों की गोलाई देखें तो ये मन के बिल्कुल साफ़ सच्चे लोग होते हैं, किसी प्रकार का छल कपट ये अपने मन में नहीं रखते। अब चलते हैं इनके हाथ में अंगूठे की ओर। देखें इनके हाथ का अंगूठा हमें क्या बताता है। अब देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से उन्नत लूप हमें दिखता है। जब भी इस तरह का उन्नत लूप आता है ये हाथ में, तो ऐसे लोग एक अपने परिवार के लिए जान न्यौछावर करना, अपने परिवार को काफ़ी लगाव रखना, इस तरह की सोच होती है। लेकिन साथ साथ हमें यहाँ चिंता की रेखाएं बहुत सारी दिखाई देती है, बहुत सारी चिंता की रेखाएं दिखती हैं। तो ये चिंता की रेखा, जैसे मन में शांति नहीं होना, रात को ठीक से नींद नहीं आना, मन में बोझ सा, दिल पे भारीपन सा, बोझ सा हमेशा महसूस होते रहना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखें तो ये देखिए, यव का निशान है, आइलैंड का चिन्ह है, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, ये चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर काफ़ी दबाव है और कई बार इनके मन में ऐसा फील आता है, काश मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाता, इस तरह की फील आना। यहाँ पर देखें तो विल पावर काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा अपने लॉजिक्स और प्लानिंग पे थोड़ा और ध्यान दें तो इनको बहुत फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि राहु के कारण ये सब चीज़ें भी, आपका लॉजिक प्लानिंग कितना भी अच्छा क्यों ना हो, राहु के कारण वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं और आपको बाद में उस चीज़ को लेके बहुत पछतावा भी होता है। अब इनके अंगूठे को देखें तो अंगूठा एकदम स्ट्रेट है,
तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक बार आपने सोच लिया वो करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, इस तरह की सोच वाले ये व्यक्ति होते हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड की ओर, देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट, लेफ्ट हैंड की ओर देखें वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखा जाए तो एक टेंटेड आर्च है, ये देखिए इस प्रकार से टेंटेड आर्च है। इनके राइट हैंड में भी हमने 2 टेंटेड आर्च देखे। तो ये जीवन में उतार चढ़ाव की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इनके जीवन में, शुरुआती जीवन में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए चिंता की बहुत सारी रेखाएं, अगेन इनके इसी अंगूठे पर भी, राइट हैंड के अंगूठे पर भी चिंता की रेखाएं थी, यहाँ पर भी चिंता की रेखाएं हैं। गायत्री मंत्र के जाप से ये सारी चिंता की रेखाएं दूर होती हैं। 6 महीने तक लगातार करें, इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये यव का चिन्ह, ये देखिए यहाँ से चौड़ा होता जा रहा है, तो आगे आने वाले जीवन में शांति मिलना, सफलता मिलना, ये चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं बाकी फिंगर्स की ओर। ये देखिए ये टेंटेड आर्च हमें दिखता है गुरु की फिंगर पर। देखिए मान सम्मान में हानि होना, लोगों द्वारा ताने सुनने को मिलना, चीज़ों में डिले देखना, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम कई बार देता है। और ऐसे लोगों का लगता है मैं अपने ज्ञान को यूज़ नहीं कर पा रहा, ये अपने ज्ञान को यूज़ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये देखिए ये तिल, ये क्या होता है कि लोग जैसा कहते हैं ना कि मौका ढूंढना इंसल्ट करने की, ये चीज़ का प्रॉब्लम। पर ये ब्राउन कलर का है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे इसका असर ख़त्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस प्रकार से उन्नत लूप हमें दिखता है, जो ये बताता है कि जीवन में कठिनाई आई तो क्या हुआ, लेकिन आप उस कठिनाइयों से लेसन्स लेके आगे अपने जीवन में एक अच्छा सुधार लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान राइट हैंड की तरह से हम सूर्य की फिंगर पर हम देख रहे हैं। तो ये भी जीवन में एक अच्छी सक्सेस दिलाता है। ऐसे लोग अपने बलबूते पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने आप को प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ। खाली ये नहीं कि मैंने कहा और हवाबाजी करी और ख्याली बातें बनाई और हो गया, नहीं, ये अपने आप को प्रूफ कर दिखाते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से उन्नत लूप है। तो ये भी देखिए बहुत शॉर्टकट मनी मेथड्स इनको सूट नहीं करेंगे। अगर ये सोचेंगे कि शॉर्टकट मनी मेथड्स मुझे मिल जाएं, मैं कर लूँ उनको और उससे मेरी जीवन की गाड़ी चल जाए या आगे मुझे कुछ हेल्प मिल जाए, तो नहीं, इनके हाथ में मेहनत का पैसा ही इनको फल देगा। अब देखिए 10 की 10 उंगलियों को हम समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में 2 चक्र के निशान दिखते हैं और दोनों ही सूर्य की फिंगर पे चक्र के निशान दिखते हैं, जो इनकी सक्सेस को डिनाई नहीं करते। और साथ ही साथ लेकिन इनके हाथ में उन्नत लूप है, इसलिए जो भी ये बिज़नेस शुरू करते हैं ऐसे समय पे शुरू हुआ कि जो नुकसान का समय था और इसी कारण इनके चीज़ों में नुकसान होता चला गया और चीज़ें डाउनफॉल की ओर जाती रही। होता क्या है कि भाई देखिए यंग एज में अगर मस्तिष्क रेखा टूट जाए या मस्तिष्क रेखा में ब्रेक आ जाए तो वो क्या होता है, यंग एज में ही इंसान सारी कोशिशें करता है। यंग एज करियर बनाने की एज होती है और उसी समय फिर इनको नुकसान इसलिए देखना पड़ा। और साथ में जो इनके टेंटेड आर्च थे उन्होंने भी अपना फल दिया, लेकिन सूर्य पे हमें दिखते हैं 2 चक्र के निशान, तो वो भी अपना फल ज़रूर देंगे। अब आगे आने वाले समय जैसा जो मैंने बताया है उसमें इनको अच्छे फल मिलने की शुरुआत होगी और धीरे धीरे जैसा अब इनकी आगे एज बढ़ेगी आगे इनके जीवन में बदलाव भी आएंगे और इनको अच्छे फल मिलने लगेंगे। अब चलते हैं इनके राइट पाम पर, देखें वहाँ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। देखिए यहाँ पे गुरु माउंट काफ़ी बड़ा है। एक ऐसे कुनबे में जन्म लेना जहाँ परिवार काफ़ी बड़ा होता है, तो काफ़ी बड़े परिवार में जन्म लेना, जैसे उगता ताऊ चाचों का घर बड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर मुझे एक स्टार का चिन्ह दिखता है जो कहता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन जीवन में इनके मिलेगा इनको, लेकिन 40 वर्ष के आसपास तक जाके मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर एंड हो रही है। ये शनि का पर्वत देखिए दबा हुआ है, यानी मन में खुशी का एहसास कम होना, अंदर से दुख होना, इस तरह की चीज़ें कि मन अंदर से मेरा खुश नहीं है। यहाँ पर देखें तो एपेक्स का चिन्ह है, तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ इन पर बना हुआ है। और ये देखिए ये भाग्य रेखा का यहाँ पर समापन होना यानी कि दर्शाता है कि ओल्ड एज में इनके पास काफ़ी अच्छा पैसा रहेगा। ये देखिए यहाँ पर एक लूप भी हमें दिखता है, तो ना तो खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, ये लूप ऑफ सीरियसनेस है। ये देखिए सूर्य की रेखा अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से है और ये देखिए ये ऐसे चल रही है। यहाँ पर जाके
ये देखिए ये हल्की है, यहाँ पर सूर्य रेखा है लेकिन हल्की है इसी कारण। लेकिन जैसे ही ये अपने देखिए 50 के आसपास पहुँचेंगे, अच्छा नेम फेम समाज में मान सम्मान ये ग्रो कर लेंगे। ये देखिए थोड़ी हल्की होने के कारण ये देखिए, या तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि लोग मुझे उतनी इज्जत मान सम्मान नहीं दे रहे, या फिर आंखों पे चश्मा भी आता है, या नसों की प्रॉब्लम देखना, इस तरह की चीज़ें देखने को कई बार मिलती हैं। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट का समय डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग बिताएं। अब देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है तो ये इनको लाभ कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये बुध पर्वत दबा हुआ है, इनको मैं सजेस्ट करूँगी ये टाइमर की तरह ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें, वेडनेसडे के दिन रखें, इनके लिए काफ़ी लाभकारी रह सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर इनके आते हैं मंगल पर्वत की ओर। बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदरूनी मंगल काफ़ी डाउन है। तो अंदर से जैसे कहना चाहिए कि बहुत दुखी इंसान, ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स जल्दी शेयर नहीं करते, इनकी खास बात होती है। ऊपर से लगेंगे बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एकदम कूल माइंडेड नॉर्मल एकदम, लेकिन अंदर से इनके अंदर इतना दुख भरा हुआ होता है और ये अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन खुद ही ढूंढते हैं। यहाँ पर चंद्रमा इनका काफ़ी अच्छा है और ये देखिए ये ट्रैवल्स की लाइन बहुत अच्छी है इनके हाथ में। ये कोई ऐसी अगर ऑनलाइन वर्क भी अगर करते हैं वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। दूर सिटीज़ का काम भी इनके लिए बढ़िया रह सकता है। लाइन ऑफ ट्रैवल्स इनके हाथ में काफ़ी अच्छी हैं। और ये देखिए शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है ना तो इंसान के मन में आता है कि मेरे पास और पैसा आ जाए तो मैं पता नहीं औरों के लिए क्या क्या ले आऊँ, मेरे घर परिवार के लिए क्या क्या कर दूँ। मन में बहुत प्यार लगाव अपनापन ये बहुत ज़्यादा होता है, रिश्ते निभाने में बहुत आगे होते हैं। और जैसे कि ये देखिए छोटा सा तिल का निशान, मैं इनको बोलूँगी कि शुक्रवार के दिन दान किया करें, कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान कर दें। ऐसे 1 किलो नमक की थैली भी दान की जा सकती है इस तरह से, या चीनी दान कर दें तो ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर अब तक कोई ऐसा लगता है इनको कि कोई नुकसान का समय, अगर अब तक तो इंसिडेंट हो जाना चाहिए था लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ है तो इनको ये जो दान करने से ये इसका बैड इफ़ेक्ट जो है वो निकल जाएगा। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें वहाँ लेफ़्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। अब देखिए हाथ में सबसे पहले ये ध्यान हमारा तिल की ओर जाता है। ये बचपन में कोई चोट लगना, इस तरह की चीज़ों को इंसिडेंट को दिखाता है। कोई सिर में चोट लगना या कोई एक्सीडेंट होना, इस तरह की चीज़ भी दिखा रहा है ये यहाँ पर। तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आना, इस तरह की चीज़ बहुत कम एज में कुछ इस तरह का इंडिकेशन ये दे रहा है। यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत अच्छा खासा है, दोनों हाथों में गुरु पर्वत अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों के ज्ञान नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है। जब ये लोग बोलना शुरू करते हैं ना तो एक से एक चीज़ के बारे में ये बता सकते हैं, इनके पास इतनी नॉलेज होती है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इनके पास, ये देखिए धन की रेखा यहाँ तक जा रही है जो कि बहुत अच्छी बात है, आगे जीवन में ग्रोथ सक्सेस दिखा रही है। शनि पर्वत यहाँ हल्का है, तो जैसे कहते हैं ना जीवन में जब इंसान परेशान होता है तो यूजुअली ये पर्वत थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए इनके हाथ में एक बहुत ही बेहतरीन ये मछली का चिन्ह बनने जा रहा है। ये देखिए ये अब पिक्चर थोड़ी सी हल्की है, या तो बन गया है लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। तो ये आगे आने वाले समय में 3 वर्ष के आसपास ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा पर्वत पे दबाव आना, ये हल्की हल्की लाइंस हैं, हमदर्दी भरा स्वभाव इनका दिखता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा दबाव। तो ये ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, व्हाट्सअप ग्रीन कलर का हैंकी। अब यहाँ पर देखिए ये अगेन मंगल पर्वत बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। ये अंदरूनी मंगल डाउन है तो ये यही मन में परेशानी कितनी भी होगी जल्दी शेयर नहीं करेंगे, अपने मन की बात अपने अंदर रखना। यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत अगेन बहुत अच्छा है। तो जैसे कहते हैं ना इमोशनल स्वभाव होना, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल बच्चों जैसा प्योर स्वभाव होना। और यहाँ पर शुक्र पर्वत ये देखिए ये चौड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे होता है ना मन में कि काश थोड़ा और पैसा आ जाता तो अच्छा लगता, काश तो कहीं और से थोड़ी और मेरी जो मेहनत का फल और आ जाए, इस तरह की सोच थोड़ी दिखाई देती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमें कभी भी जीवन में सेटिस्फाई होकर नहीं बैठना चाहिए, जीवन में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ते रहना चाहिए। यहाँ पर अब इनकी रेखाओं को स्टडी करेंगे। ये देखिए जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है। यहाँ पर ये देखिए ग्रोथ
दे रही है। शुरुआती यंग एज में ग्रोथ मिली, लेकिन बाद में ये दिक्कतें परेशानी आना, हर्डल्स आना। ये देखिए कट, एकदम जोर का कट, ये कट आना। जब भी इस तरह के कट्स आते हैं ना, तो इंसान को ऐसा लगता है मेरा तो राजपाट सा बिखर गया, मैं कैसे करूँ, मैं ज़ीरो पे आ जाता है कई बार इंसान, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए छोटे छोटे डॉट्स अगर आप देख सकें। लेकिन अब आगे आने वाले समय में रेखा स्मूथ हो रही है, तो जीवन में चीज़ें बेटर होने की क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा को ये देखिए, ये इस तरह से धनुष आकार हो रही है। तो ये भी जीवन में जैसे होता है ना कि नीचे की ओर ढलना, तो कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कत की जब इंसान का देखिए मन सुखी नहीं होगा, मन में खुशियाँ नहीं होंगी, तो या आस पास का एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं होगा, तो अपने आप मन परेशान रहेगा। और मन परेशान रहेगा तो रेखा साफ साफ इस चीज़ को दर्शाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस, ये देखिए इनका काफ़ी अच्छा खासा डिस्टर्बेंस। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, चीज़ें स्मूथ होती चलेंगी, बेटर होती चलेंगी। धन की रेखा देखिए यहाँ से ये देखिए क्या होता है, कई बार स्त्रियों से लाभ मिलता है, जैसे कोई लेडी क्लाइंट है उससे लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें, दूर सिटीज़ से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर ये क्यों नुकसान हो रहा है, देखिए यहाँ पर रेखा बिल्कुल गायब सी हो गई है। तो पिछले 5-7 साल से परेशान होना, ये देखिए कट भी आ रहा है और रेखा गायब सी है। तो जब धन की रेखा प्रेजेंट ना हो तो कैसे धन आएगा। लेकिन जैसे ही ये देखिए ये समय आया, तो आ गई है ऑनवर्ड्स, 36 ऑनवर्ड्स ये चीज़ें। देखिए 42 के आसपास भी, 42 से 44 के आसपास भी जीवन में चेंज दिख रहा है, और वो भी धन लेकर आएगा। ये देखिए धन के और स्रोत भी बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये रेखा और आ रही है, और स्रोत भी बढ़ना, इस तरह की चीज़ें। एक ट्रायंगल और बन रहा है, तो ये कुछ लाभ आगे दिखा रहा है। जैसे आपने कोई होता है ना कि हमने कोई एफर्ट्स करे तो उसका अच्छा लाभ मिलना, वो भी चीज़ें आगे 36 ऑनवर्ड्स दिखा रहा है। देखिए बिजनेस की रेखा ये, तो ये जब इस तरह की ऐसी स्मूथ रेखा होती है तो बिज़नेस लगातार चलता है। लेकिन जब ऐसे बीच में टूट जाती है तो बिज़नेस में बदलाव आता है। जैसे कि कहते हैं ना कि एक बिज़नेस, दूसरा बिज़नेस शुरू करना, फिर कई बार होता है तीसरा बिज़नेस शुरू करना, इस तरह का, तो बिज़नेस में ब्रेक्स आना। हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा में भी यहाँ इस तरह से डिस्टर्बेंस है। तो अपने लोगों द्वारा ही ताने मिलना, मान सम्मान न मिलना, लोगों द्वारा ऐसी बातें सुनने को मिलना कि जिससे मन दुखी होता है। इस तरह के ऐसा लगता है कि जैसे अकेलापन बहुत इंसान महसूस करता है जीवन में। उसको लगता है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, कोई मेरी बात समझने वाला नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, मेरे को राह नहीं दिख रही, हर आदमी आता है मेरे को अपना मतलब निकाल के चला जाता है, ऐसी कुछ चीज़ों को फील करना। तो और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी इनके हाथ में, ये देखिए बहुत ध्यान से देखने पे एक छोटी सी मछली का चिन्ह बनता है जो अनएक्सपेक्टेड गेन करता है। ये मछली बनी हुई है, तो ये कम से कम 1.5 साल के आसपास के अंदर इनको कोई ना कोई, जैसे कहते हैं थोड़ी ग्रोथ, छोटी सी मछली है तो कोई ना कोई जीवन में ग्रोथ दिखाएगी। तो अगर हम पूरे हैंड का एनालिसिस करें, पूरा समराइज़ करें, तो इनके देखिए लेफ़्ट हैंड वो होता है जो हमें परवरिश माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो हम खुद बनाते हैं। इनका राइट हैंड भी अच्छा है, इनका राइट हैंड लेफ़्ट हैंड से बेटर है, और कर्म करने में कमी नहीं है इनके। सिर्फ क्या होता है, जैसे मैंने कहा, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, और राहु का काफ़ी एक्टिवेटेड होना हाथ में, तो वो भी परेशानी दिखा रहा है। साथ ही साथ जैसे हमने ओनल डेंटेड आर्च भी देखे, तो इसी कारण जीवन में दिक्कतें आई। लेकिन जैसे जैसे अब आगे समय बढ़ेगा और ये रेमेडीज़ करेंगे, रेमेडीज़ करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं तो रेमेडी में हम विश्वास ही नहीं रखते, जिसको ईश्वर को जब देना होगा तब दे देगा, और जितना मेरी किस्मत में होगा दौड़ के आएगा। लेकिन रेमेडीज़ करने से किस्मत का जो लिखा हुआ है वो तेज़ी से भी आता है, और क्या होता है कि जैसे जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से, जो आप चाहते हैं ईश्वर से, वो भी आपको मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए होता है, जैसे हम अपने पेरेंट्स से जाके मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो ऐसे आपको ईश्वर से भी मांगना पड़ता है। तो वो काम रेमेडीज़ करती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज़ करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।